नाहरगढ़ किला जो जयपुर में स्थित है, जो अरावली पर्वत के ऊपर स्थित है, इसे सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। और कहा जाता है कि इसमें 9 रानियों के लिए 9 महल माधव सिंह ने बनाया था। और ये एक बहुत ही सुंदर महल है, जहाँ पर 9 रानी के लिए 9 महल है और एक गलियारा भी है कि ये उन रानियों के उन 9 कमरों को उस गलियारे से जोड़ा गया है, जिसमें जो माधव सिंह थे, जो राजा हुआ करते थे, जो भी वहाँ रहते थे, एक रानी के कमरे में जाने पर दूसरी रानी को पता ना चल सके। तो इस तरह से उन कमरों का निर्माण किया गया था। और जैसे कि कहा जाता है कि नाहर नामक एक जो प्रेत आत्मा थी, वो इसको बनने नहीं देती थी। जब भी इसका निर्माण किया जाता था, इसकी छत डाली जाती थी, बार बार इस छत को वो गिरा देती थी, फिर वापस से निर्माण करवाते, फिर वापस से वो छत गिर जाती। तो किसी को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था महाराजा को, तो उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने वहाँ पर शांति हवन करवाया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वहाँ पर कोई नाहर नामक आदमी की जो है प्रेत आत्मा, वो तो भटकती तो उसे शांत करना होगा, क्योंकि अगर उसे शांत नहीं किया गया तो वो ये नहीं बनने देगी। इसके बारे में कहा जाता है कि जो नाहर नामक व्यक्ति है, वो इस दुर्ग में आया कैसे। जब ये दुर्ग नहीं था उससे पहले होता है ना कि ये किसी और की ज़मीन होती है, किसी और का क्षेत्र होता है, तो कोई और लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। वैसे ही नाहर नामक एक राठौड़ प्रिंस था, राठौड़ राजकुमार था, जो वहाँ पर रहा करता था। लेकिन वहाँ पर उसकी मौत हो गई, तो वो अपने क्षेत्र में ही भटकता था, उसी एरिया में। तो जब सवाई जयसिंह ने यहाँ पर किले का निर्माण करने की कोशिश की, तो वो इसे गिरा देता था और वहाँ पर कई आवाज़ें भी आती थी, जिसकी वजह से वो जो व्यक्ति था वो वहाँ पर भटकता भी था। तो जब तांत्रिक को बुलाया गया, इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा कि जब आप इसके लिए एक मंदिर भी बनवाएं उस दुर्ग में, और नाहर नामक व्यक्ति के उस प्रेत आत्मा के नाम पर उस दुर्ग का आप नामकरण कीजिए, तब जाके कहीं शांत होगी। तो इन्होंने है ना, तब जाके इन्होंने उस नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नाहर रखा था और एक मंदिर भी बनाया गया। तो नाहरगढ़ दुर्ग उसी नाहर प्रेत आत्मा के नाम पर रखा गया है। और तब से वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उस आत्मा को लेकर, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर कभी भी किसी मुग़ल ने आक्रमण नहीं किया, ना तो कोई भारी आक्रमण हुआ। और जैसे कि यहाँ पर एक पिस्तौल रखी हुई है, तो उसका उस पिस्तौल का उपयोग तब किया जाता था जब जैसे कि कुछ फायरिंग का जो एक्शन होता है ना, कि हाँ अब जाके फायर करना है, तो वो उस तरह से उस एक्शन के लिए वो पिस्तौल वहाँ पर रखी गई थी। और ये सबसे सुंदर जो जयपुर के जितने भी या राजस्थान के जितने भी सुंदर महल है, उनमें सबसे सुंदर महल है। बायोलॉजिकल पार्क भी इधर, यहाँ पर सफारी भी की जाती है, हाथी सफारी भी होती है यहाँ पर। और जैसे कि होटल भी है, ये एक तरफ से यहाँ पर होटल में भी तब्दील किया गया है इसको। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर महल भी स्थित है। यहाँ पर कभी कोई भारी आक्रमण या तो फिर मुग़ल आक्रमण तो यहाँ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसमें जैसे कि माधव सिंह है, उन्होंने यहाँ पर 9 महल बनवाए। लेकिन इसका जो निर्माण किया गया था वो सबसे पहले तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। यहाँ पर कई राजा रहे, उनकी रानियाँ रही। और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई आक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन जो मुग़ल आक्रमण थे, लेकिन जैसे कि वो मराठा और जयपुर के बीच में जब हुआ था यहाँ पर लड़ाई, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे ये लड़ाई हुई थी, ठीक है, फिर और जो मुग़ल आक्रमण हुआ था, जैसे कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। तो उस समय जो यूरोपियन, जो भी उनकी पत्नियां होती थी, जो भी लोग थे, तो उनको इस नाहरगढ़ दुर्ग में राम सिंह द्वितीय ने उनको ठहराया था, जिसकी वजह से उनको है ना केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। और जबकि उसके 1857 में जो नागरिक थे, जो आम नागरिक थे, या जो भी सैनिक थे, वो तो अपनी भारतीय जनता के साथ में थे, क्योंकि वो गुलाम आज़ादी दिलवाना चाहते थे। लेकिन जो राम सिंह द्वितीय, जो जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और कहा जाता है कि उनकी जो पत्नियां थी, उनको इस दुर्ग में ठहराया गया था।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। एक कहानी और है जो कि दिल्ली के जो कैंट रोड है, जो भूतिया रोड कही जाती है, ये उसके बारे में है। कहा जाता है कि दिल्ली में एक ऐसी रोड है जो हॉन्टेड रोड कही जाती है, जहाँ पर रात को कोई आता जाता नहीं है। और कहा जाता है कि जैसे कि वहाँ पर कोई भी जाता है तो एक औरत है जो उनसे लिफ्ट मांगती है, और अगर कोई नहीं रोकता तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक आदमी था जो वहाँ से एक बार कार लेकर जा रहा था। तो कार लेकर जा रहा था और एक औरत उससे लिफ्ट मांगती है। जब वो देखता है, कार रोकता है, तो सफ़ेद साड़ी में वो औरत होती है और उसके बाल जो है वो फेस को कवर किए होते हैं। तो वो आदमी देखता है, तो जैसे ही वो अपने फेस से वो बालों को हटाती है तो उसका भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है, क्योंकि चुड़ैलों का तो चेहरा कैसा ही होता होगा, भयानक। तो वो आदमी तो डर ही जाता है, वो बुरी तरह से डर जाता है। फिर भी हिम्मत जुटाकर कैसे भी करके वो आदमी है ना, वो कार को चलाता है, ठीक है। अब वो थोड़ी दूर पे जाने पे सोचता है कि नहीं, वो औरत तो उसका पीछा छोड़ चुकी है, लेकिन क्या चुड़ैल इतनी जल्दी किसी का पीछा छोड़ती है? कभी नहीं छोड़ती है, कभी नहीं छोड़ती है। तो उसको है ना, जो कांच होता है उसको वो दिखाई देती है कि भाई वो औरत तो उसका पीछा कर रही है, तो वो और तेज़ उसको चलाता है, लेकिन वो औरत फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन वो तो, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जो सड़क थी, वो रोड थी, वो वहीं पे उसको पास कर लेता है, मतलब वो वहाँ पर उस सड़क को पास कर लेता है, जिसकी वजह से वो गायब हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है ना, जब कोई, जैसे कि कोई प्रेत आत्मा है, कोई मरती है, कोई भटकती है, तो वो अपने क्षेत्र तक ही रहती है, जहाँ उसकी मौत होती है ना, वो वहीं तक रहती है। अगर कोई इंसान वहाँ पर चला जाता है तो उस एरिया तक ही उसका जो होता है ना कि भाई पावर चलती है, वो वहीं तक चल सकती है, उसके आगे उसकी पावर नहीं चल सकती। तो जैसे ही उस आदमी ने उस सड़क को पार किया तो वैसे वो गायब हो गए, क्योंकि उसके पार वो जा नहीं सकते थे। और जैसे कि कोई इंसान है, अगर कोई किसी दुर्घटना में मर जाते, कोई आकस्मिक उसकी दुर्घटना हो जाती, तो वो प्रेत आत्मा बन जाती है, और जिसकी वजह से वो उस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाती है, और वो नहीं चाहते कि वहाँ पर आकर कोई उनको डिस्टर्ब करे, कुछ भी करे, तो वो उसको हानि पहुँचाने की कोशिश करती है। जैसे कोई अपन कहीं अनजान जगह पे जाते तो उसके बारे में हमें पहले ही जान लेना चाहिए, क्योंकि हम अनजान होटलों में रुक जाते हैं जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं होता। और जैसे कि कोई स्टेशन पे चले जाते हैं, कई भूतिया रेलवे स्टेशन भी है जैसे दिल्ली में है ना। तो जैसे कोई अपन कहीं चले जाते हैं तो फिर बाद में एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि कई ऐसे मैंने होटलों के नाम सुने हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ भी होती है। अच्छे अच्छे होटल होते हैं जहाँ पर ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो वो किस्मत अच्छी होती है कि कई लोग बच जाते हैं, और कईयों की नहीं होती कि वो नहीं बच पाते। तो कहीं पर भी अपन नॉर्मली किसी भी जगह पर अगर अपन जाते हैं तो उसके बारे में पहले अच्छे से अपन को वो पता होना चाहिए। तो बस ये कहानी थी, ये जो 2 कहानी थी, एक तो नाहरगढ़ वाली, और एक ये दिल्ली कैंट जो रोड है उसके बारे में। दिल्ली मतलब सुबह तो इसके है ना, जो गाड़ियाँ है वो तो पास होती ही होती है, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ तो दिल्ली में चलती है, तो सुबह तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रात के समय वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो एक तरफ से जो दिल्ली में इसको भूतिया रोड के नाम से जाना जाता है। तो बस यही कहानी थी। थैंक यू सो मच।